हेलो गाइस। तो हमने पोर्टफोलियो के कंसेप्ट पहले अपनी जो 4 क्लिप्स में अब कवर करें और पूरी कोशिश करी थी कि फॉर्मूलेस हमारे को लर्न हो जाएं। सो प्लीज़ गाइस, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ 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 कंप्लीट आवर प्लेलिस्ट फॉर द concepts of the chapter portfolio and its formulas, and please make a grip on the formulas before starting this video. बिकॉज अगर आपको गाइस फॉर्मूले पे और कंसेप्ट पे एक बार पकड़ रहेगी ना, मैंने उसमें अराउंड मेरे ख्याल से 10 to 12 कंसेप्ट कवर किए हैं। गिनती के गाइस काउंटिंग हैंड पे काउंट होते हैं वो 12 कंसेप्ट, उसको हम कवर करके आ चुके हैं। तो गाइस अब हम सीधा डायरेक्टली पीएम के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस मैनुअल जनवरी 2017 एडिशन। तो गाइस इसमें से हम प्रैक्टिस मैनुअल में से पोर्टफोलियो के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखते हैं गाइस। इससे पहले वीडियो से इसको देखने से पहले आपके पास प्रैक्टिस मैनुअल ज़रूर होनी चाहिए और एक आपके पास मास्टर शीट होनी चाहिए जो मैंने जिसमें हर पर्टिकुलर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो पोर्टफोलियो में कवर है उसका कंसेप्ट इन्वॉल्व जो है उसमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो मैंने मेंशन करा हुआ है। तो जैसे हम क्वेश्चन कवर करेंगे वैसे ही आप अपनी जो कंट्रोल शीट में उसका प्रिंट आउट लेके रखिए गाइस, बहुत बेनिफिट होगा। प्रिंट आउट लेके अपने साथ रखिए और जैसे ही क्वेश्चन हम उसको कंप्लीट करेंगे आप वहाँ पे मार्क कर दीजिए। तो इससे क्या है, एक कंट्रोल रहेगा गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है गाइस वो क्वेश्चन नंबर 11 है। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है गाइस 7.16। 7.16 पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है एक बार देखते हैं गाइस। ए स्टॉक कॉस्टिंग ₹120 pays no dividend. The possible prices that the stock might sell for at the end of the year with the respective probabilities are. तो क्या कहता है गाइस, स्टॉक का ना एक प्राइस दिया हुआ है 120 रुपीज़ का और साथ में बताया है कि स्टॉक जो है ना वो डिविडेंड पे नहीं करता। गाइस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी और कंप्लीट क्वेश्चन हम सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि जो हमारी वीडियो की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मेन पॉइंट जो है ना क्वेश्चन के एक एक बूस्ट मिलेगा आपको, एक एनर्जी मिलेगी वीडियो को देखने के बाद और एकदम आप खुद से भी आप अपना हाथ मतलब कि खुद से भी एक बार कोशिश करेंगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जिनका around at least 2 years back they have taken their classes of SFM and now they want some revisionary lectures or some boost up energy for doing SFM because they at this point they don't even know how to start and where to start। तो कैसे करें, क्यों करें, क्या करें, कैसे करें, उन सब का सॉल्यूशंस इस वीडियो में है। तो देखते रहिए गाइस। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ में पेज नंबर, एक सेकंड में बताता हूँ, पेज नंबर है गाइस 336। ठीक है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना तो आपको सीधा पेज नंबर 336 पर जाना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 आपको मिलेगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 में ना हमारे को क्या दिया हुआ है, इनिशियल प्राइस दिया हुआ है जिस टाइम पे उसने ख़रीदा था, इसको हम बोलते हैं P0। P0 कितना है गाइस, 120। गाइस बिल्कुल ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब ये लास्ट चांस है गाइस, आपने क्लासेस भी ले ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया बट फिर भी नहीं होता, तो अब ये लास्ट मौका है आपके पास। अगर आप ध्यान लगाते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है गाइस। तो P0 दिया हुआ है 120 रुपये। फिर उसने क्या करा है, रिस्पेक्टिव प्राइसेस दिए हुए हैं 115, 120, 125, 130, 135, 140 और उनके साथ उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो एक बार उसको भी लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है गाइस, 0.1,
0.1 ये फ़ोन पड़ा है गाइस मेरे सामने, मैं भी इसी में से देख रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार हमारे से हार्ड कॉपी के अलावा होता ही नहीं है, ये नहीं होता, हार्ड कॉपी आजकल मिलती नहीं है इंस्टीट्यूट में, वो कहते हैं ऑनलाइन मंगाओ, ये करो वो करो, न्यू एडिशन आया नहीं है। हम बैठे रहते हैं ऐसे ही कि यार आएगी हार्ड कॉपी आएगी, हम करेंगे। यार क्यों करते हो ऐसे यार, टाइम उतना डाउनलोड करो और स्टार्ट करो यार। तो देखते हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही, मैं भी इसी में से सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.1 ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है गाइस। फिर उसने बोला है कि जो हमारा प्राइस है ना, वो प्राइस ये P1 है, P1 साथ में गिवन है 115, 120, 125, 130, 135, 140, ठीक है गाइस, सॉरी। तो ये दोनों चीज़ हमारे को गिवन है। अपनी प्रैक्टिस मैनुअल में ज़रूर देखते जाइए। फिर उसने हमारे को क्या बोला, उसने ना हमारे को बोला कि आप हमारे को ना कैलकुलेट करके दे दीजिए। क्या कैलकुलेट करके दे दीजिए, उसने क्या मांगा हमारे से गाइस, उसको यहाँ पर लिखते हैं, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो गाइस एक्सपेक्टेड रिटर्न हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर किया था हमने। तो उसने पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो बोला है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल के दो। तो हमने देखा था एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक स्टॉक के लिए, एक पोर्टफोलियो के लिए। तो गाइस इसमें यहाँ पर कोई पोर्टफोलियो तो मेरे को दिख नहीं रहा, तो इसने स्टॉक के लिए मांगा और नीचे लिखा, ऊपर क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है, आप पढ़ेंगे ध्यान से तो, अ स्टॉक कॉस्टिंग ₹120 पेज नो डिविडेंड, ये लिखा गया है। स्टॉक कॉस्टिंग ₹120 पेज नो डिविडेंड, तो ये स्टॉक की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हमें एक चीज़ कंफर्म हो गई, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है वो स्टॉक का निकालना है। अब दूसरी चीज़ हमने जो चार्ट में देखी थी, उस जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था, जो अपने कंसेप्ट कवर किए थे, उसमें हमने देखा था कि जो रिटर्न है ना, उसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्टॉक के लिए और पोर्टफोलियो के लिए। फिर स्टॉक में सब पॉइंट्स में उसको 2 सब पॉइंट्स उसके बनाए थे कि अगर तो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और अगर प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन तो क्या फॉर्मूला लगेगा। तो गाइस इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी गिवन के लिए जो केस मैंने बताया था वो वाला केस यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला होता था गाइस। एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम कैसे लिखते हैं, एक्स बार। तो एक्स बार इसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो जो हमारा क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा वो कैसे निकलेगा गाइस, सिग्मा पी एक्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसने क्वेश्चन में पूछी है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। उसने पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी स्टॉक का निकालना है हमारे को, और स्टॉक में भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हुए भी हमने 2 पार्ट्स करे थे। तो देखते हैं, सिग्मा पी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो गाइस ये 2 फॉर्मूले हमारे इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में यूज़ होने वाले हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले ना हमारे को रिटर्न चाहिए होगी। अभी इसमें हमारे को प्राइसेस दिया है और इनिशियल प्राइस दिया है, ये प्राइस दिए हैं और इनिशियल प्राइस दिया है। और उसने बोल दिया था क्वेश्चन में जो पक्का से कि ये स्टॉक पे डिविडेंड नो डिविडेंड, ये कोई भी डिविडेंड नहीं देता। तो सबसे पहले हमारे को निकालना होगा रिटर्न। रिटर्न के लिए गाइस मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि अगर डिविडेंड गिवन हो, डिविडेंड ना गिवन हो। अगर डिविडेंड नहीं गिवन तो क्या फॉर्मूला होगा, उसको भी एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। रिटर्न के लिए गाइस हमने जो सीखा था, अगर डिविडेंड गिवन नहीं होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। तो इसको कैसे लिख सकते हैं गाइस, P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0। तो ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये रहा मेरा भाई मेरे साथ, ये मेरा भाई है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं गाइस, रिटर्न निकालने के लिए P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। P0 हमारे को गिवन है, P0 120 गिवन है, P1 115 गिवन है, P0 120 गिवन है। तो तीनों चीज़ें गिवन है, इससे हम रिटर्न निकालेंगे। तो देखते हैं, P1 कितना गिवन है, 115 माइनस 120, इसको ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 120। फिर यहाँ पे कैसे है गाइस, 120
माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120। फिर यहाँ पर कैसे है 125 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120। फिर यहाँ पर कैसे है 130 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120। सिंपल है यार एकदम। 135 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120। फिर यहाँ पर 140 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120। तो यार आप करो कैलकुलेशन करो। 115 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। तो ये आता है गाइस कुछ रिटर्न निकालने का ये -4117 तकरीबन कुछ आएगा। ये गाइस कैलकुलेशन मेरे थोड़ा गलत भी हो सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देख लेना यार। ये आता है 0। फिर नेक्स्ट में आता है 125 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120। ये इज इक्वल टू +4 माइनस 0.17। फिर $8.33। फिर 135 माइनस 120 डिवाइड बाय 120। ये आएगा 12.5। फिर $16.67। तो ये हमारे पास आ गया गाइस, x निकल के आ गया, रिटर्न निकल कर आ गई। तो अब हम इसका कैसे यूज़ करने वाले हैं, अपने फॉर्मूले को कैसे कंप्यूट करने वाले हैं गाइस। फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। फॉर्मूला क्या था सिग्मा पी एक्स, और इसमें क्या था सिग्मा पी एक्स माइनस एक्स बार। ये होना पूरा एक ही स्टेप में था, लेकिन ठीक है हम अभी समझ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक्स को यहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ पे -4.170, 4.17, 8.33, 12.50, 16.67। ये x आ गया, और प्रोबेबिलिटी जो गिवन थी वैसे ही पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी मैंने वहाँ से ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लिया, और x जो हमने कंप्यूट किया था उसको यहाँ पर लिख दिया। तो अब क्या करने वाले हैं गाइस, अब एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले हमारे को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था, जिसमें ये फॉर्मूला यूज़ होना था p इंटू एक्स। तो ये हमारा p है, ये x है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 0.1 इंटू 4.17, तो ये हो गया गाइस -0.417। ये हो गया 0, ये एक मिनट 4.17 इंटू 20, सॉरी 4.17 इंटू 0.2, 0.834। फिर क्या हुआ 8.33 इंटू 0.3, 2.499। फिर 12.5 इंटू 0.2, 2.5। और उसके बाद 0.1 इंटू 6.67, ये आया 1.667। तो इसका आप समेशन करेंगे गाइस। समेशन मैंने ऑलरेडी मेमोरी में डालता गया था, तो मैं MRC कर रहा हूँ। MRC करके मेरे पास यहाँ पर आता है गाइस 7.083। तो मेरे को नहीं पता गाइस, कुछ हो सकता है उल्टा ऊपर नीचे हो गया हो, तो ध्यान रखेंगे गाइस। कैलकुलेशन का मेरे ऊपर बिल्कुल मत भरोसा कीजिएगा, मैं ऐसे ही हूँ मैं, ठीक है। तो ये px आ गया। उसके बाद px माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब गाइस x क्या है, x बार हमने निकाला नहीं, तो x हमारे पास ये आ गया था यहाँ पर, x ये वाला था। x बार निकालने के लिए क्या करते हैं गाइस, x बार हमारा यहाँ पर आ गया था, सॉरी, इसको सिग्मा समेशन px का x बार ये आ गया, x ये है, x बार ये है, तो हमें x में से x बार को माइनस करना है और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। ये थोड़ा हो गया मुश्किल वाला काम, कोई बात नहीं, करते हैं। 4.17 प्लस 7.083 इसका स्क्वायर इंटू 0.1,
12 पॉइंट, गाइस प्लीज़ मेमोरी का यूज़ करना आप इसको अपनी हैबिट में डालिए, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कैलकुलेशंस करना। यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो, नहीं ज़ीरो नहीं आएगा गाइस, ज़ीरो माइनस 7 पॉइंट, ये आएगा 7.083 इंटू स्क्वायर इंटू 0.1, 5.017। फिर गाइस यहाँ पर आ जाना चाहिए थर्ड केस में क्या होगा, x माइनस एक्स बार, तो x 4.17, x बार 7.083। माइनस माइनस गाइस अपने आप कैंसिल होता जा रहा है जब हम उसको कर रहे हैं। तो ये आया 1.698। फिर थर्ड वाले में देखते हैं गाइस, थर्ड वाले में x माइनस एक्स बार, तो x कितना है 8.33, ये आता है गाइस हमारे पास 0.467। फिर अगला वाला देखते हैं 12.50 माइनस 12.50 माइनस 7.083 इंटू 0.2, तो ये कितना आता है हमारे पास 5.869। फिर लास्ट वाला देखते हैं 16.67 माइनस 7083 इसका स्क्वायर इंटू 0.10, ये कितना आता है हमारे पास 9.191। अब हम मेमोरी क्लियर करूँगा तो मेरे पास ये समेशन इसका आ जाएगा, समेशन आएगा गाइस 34.902। इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो गाइस हमारे को क्या निकालना था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न देखते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे आएगा, कितना आएगा, फॉर्मूला क्या था, x बार इज़ इक्वल टू सिग्मा पी एक्स। तो सिग्मा पी एक्स हमारा यहाँ पे निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, तो 7.083 पहला आंसर है, आंसर नंबर 1 है। दूसरा था स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन गाइस हमारा इसको स्क्वायर रूट कर देंगे ना 34.902 का, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा, तो कितना 5.908%। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन था वो हमने कवर कर। अब आगे देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 12। गाइस पेज नंबर है ये आपका 338। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ गाइस मैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मार्केट प्राइस एंड मार्केट कंडीशन आफ्टर 1 ईयर। तो क्या कहता है वो कि मार्केट कंडीशंस गिवन है, गुड, नॉर्मल, बैड, फिर प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.25, 0.5, 0.25। गाइस अगर आपको क्वेश्चन पढ़ें और फिर बाद में उसको लिखेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं तो यही करता हूँ, साथ साथ में जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ता हूँ उसका डेटा एक बार अपने दिमाग में बिठाने के लिए उसको पेपर पर एक जगह लिखता जाता हूँ। मेरे को पता नहीं होता कि डाटा का कैसे यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, बट मैं एक काम ज़रूर करता हूँ, डाटा को लिखता ज़रूर हूँ। गाइस जब तक आप डेटा को पेपर पर लिखेंगे नहीं ना, आप जितनी बार मर्जी पढ़ लीजिए, मेरे को नहीं समझ में आता, मैं ऐसे ही करता हूँ। और आपको भी सजेशन दूंगा, आप एक बार रफ में ना, एक बार जो डेटा होता है क्वेश्चन का गिवन का, वो क्वेश्चन एक बार ज़रूर पेपर में अपने जो वर्किंग नोट में या रफ में ज़रूर एक बार उसको नोट करें। तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि ये मार्केट कंडीशन गिवन है, गुड, नॉर्मल और बैड। फिर उसने हमारे को क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी दे दी है 0.25, 0.5, 0.25। फिर उसने हमें को क्या दिया है, मार्केट प्राइस दे दिया है 115, 107, 97। फिर उसने क्या दिया है, डिविडेंड भी दे दिया है गाइस, डिविडेंड भी दे दिया है, इस बार मज़े उठाओ ज़िंदगी के, डिविडेंड भी दे दिया। फिर उसने बोला आगे, द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज़ 106। क्या बोलता है कि P0 106 है, ठीक है गाइस, P0 106 है, विच इज़ कम 10% बोनस डिबेंचर ऑफ ₹6
पर शेयर। गाइस मैं जो इसमें है क्वेश्चन में एक टिपिकल सी चीज़ है, सो इसको ना एकदम हम लास्ट में क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो देखते हैं, क्योंकि इसमें बायबैक वगैरह भी इन्वॉल्व है, तो एक बार हम अपना जो ग्रिप बना लें अब फॉर्मूलेस के ऊपर, सब कुछ के ऊपर, उसके बाद जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस होंगे ना जो हमारा थोड़ा इधर उधर से दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको एक बार लास्ट में रखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 को मैं मार्क कर लेता हूँ, ये अभी पेंडिंग है, ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है गाइस, मिस्टर ए इज़ इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट 1 लाख। मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है गाइस। तो ही सिलेक्टेड 2 सिक्योरिटीज़ बी एंड डी, उसने 2 सिक्योरिटीज़ सिलेक्ट करी हैं। तो सिक्योरिटी में यहाँ लिख देता हूँ बी और डी। फिर उसने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 10%, 18%, और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हमारे को गिवन है 12% और 20%, ठीक है गाइस। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। और साथ में क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि कोव बिटवीन बी एंड डी इज़ 0.15। फिर आगे वो क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो ऑफ बी एंड डी टू बी कंसीडर्ड बाय ए फॉर हिज इन्वेस्टमेंट। तो गाइस फर्स्ट वाला पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है, उसने बोला 100% इन्वेस्टमेंट हमने इन बी कर दी, 100% इन्वेस्टमेंट हमने बी में कर दिया। तो उस केस में क्या होगा गाइस, उसने हमारे से पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न। तो रिटर्न निकालना, रिटर्न कैसे निकालते हैं गाइस, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में बी एंड डी है, और 100% हमने जो अपना 1 लाख रुपए है पूरा हमने लगा दिया बी में, और बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 12%। तो जस्ट हमने यहाँ से उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड का आंसर में मज़ा आएगा गाइस, 50% इन बी एंड 50% इन डी। अब निकाल के दिखाइए। अच्छा, साथ में उसने रिस्क भी पूछा था ना, तो रिस्क भी बी का जो है रिस्क है 10%। तो ये यहाँ का पूरा आंसर हो गया। रिस्क गाइस, रिस्क देखिए ये मेरे को कहाँ से पता लगा रिस्क उसने पूछा है, मैंने सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ी, ऑल्सो इंडिकेट दैट विच पोर्टफोलियो इज़ बेस्ट फॉर हिम फ्रॉम रिस्क एज वेल रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखिए गाइस, ये देखिए, also indicate that which portfolio is best for him from risk as well as return point of view। तो इसमें यहाँ पे लिखा ना नीचे, तो गाइस यहीं से मेरे को पता लगा। मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ये देखिए गाइस, पोर्टफोलियो इज़ बेस्ट फ्रॉम हिम फ्रॉम रिस्क एज वेल एज रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है गाइस। तो हमें रिस्क भी साथ साथ में निकालना है। तो 50% इन बी, 50% इन डी। पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेते हैं ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, या तो वेटेड लगाएंगे या सिंपल लगाएंगे। वेटेड हमने तब बोला था कि जब जो प्रपोर्शंस होता है उनका बी और डी का, जैसे दोनों स्टॉक्स का जो प्रपोर्शन है वो अनइक्वल होगा तो हम वेटेड लगाएंगे, अगर इक्वल होगा तो हम सिंपल लगाएंगे। इस केस में जो प्रपोर्शन है 50% ही बी का है, 50% ही डी का है, तो हम कौन सा एवरेज यूज़ करेंगे, सिंपल एवरेज। तो देखते हैं गाइस, सिंपल एवरेज में क्या होता है, बी और डी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 12 + 20 डिवाइडेड बाय 2। अब ये कंप्यूट कीजिए गाइस फटाफट से यार, 12 + 20 डिवाइडेड बाय 2, ये आया 16, ठीक है गाइस। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ गया 16। अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का बड़ा सा फॉर्मूला याद है, WX² सिग्मा x² प्लस WY² सिग्मा y² प्लस 2 × WX × WY, और हमारे को कोवेरिएंस दिया हुआ है तो इनटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में ना जब स्टार्ट करते हुए आप एक बार ये लिख लेना, लेट बी इज इक्वल टू एक्स एंड डी इज इक्वल टू वाई। तो ऐसे करके फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करना आप सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले में जब हम फिगर्स पुट करेंगे तो देखते हैं 0.5 का स्क्वायर और सिग्मा एक्स, यानी कि जो हमने बी को एक्स माना और इसको वाई माना, तो एक्स का रिस्क कितना दिया हुआ है 12%, तो 12 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर वेट ऑफ वाई और रिस्क ऑफ वाई। रिस्क ऑफ वाई कितना दिया हुआ है आप देखते जाइए अपने क्वेश्चन में 18। फिर 2 × 0.5 × 0.5। फिर कोवेरिएंस कितना दिया हुआ है गाइस 0.15।
इसको सॉल्व करेंगे आप घर पर और यहाँ पर आंसर आएगा और ये आंसर होगा। तो ऐसे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आ गया और रिस्क भी आ गया। अब इसके बाद के गाइस जो इसने उसमें थर्ड क्वेश्चन में पूछा 75% बी में लगाया और 25% डी में लगाया। तो थर्ड क्वेश्चन में उसने पूछा 75% हमने इसमें लगाया बी में और 25% हमने लगाया डी में। तो गाइस बी और डी में हमने अनइक्वल वेट्स लगाए, अनइक्वल प्रपोर्शन जो है इनके अनइक्वल हैं। तो कौन सा एवरेज यूज़ करेंगे? वेटेड एवरेज, ठीक है। और बाकी जो सिग्मा पी निकालेंगे वो सेम एज इट इज़ एज वी डन इन पॉइंट नंबर 2। तो वो बिल्कुल सेम तरीके से निकालेंगे जैसा हमने पॉइंट नंबर 2 में करा है। तो बिल्कुल गाइस टेंशन नहीं लेने का। ये जो पार्ट हमने 2 पार्ट करे ना, इतने अगर आप पार्ट करके छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कसम से कोई दिक्कत नहीं है। फिर होगा क्या, लास्ट में इन सब जितने भी चारों पार्ट्स का आंसर निकलेगा और एक टेबल यहाँ पर बनेगा ऐसे, सॉरी, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क। यहाँ पर फिगर्स आएंगी, यहाँ पर फिगर्स आएंगी। फिर इन सब का डाटा देखकर हम अपना सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कौन सा केस करेंगे जिसमें रिटर्न ज़्यादा होगा और रिस्क सबसे कम होगा। रिटर्न ज़्यादा होगा और रिस्क सबसे कम होगा, वो वाला पोर्टफोलियो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये 13th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो जो 14th क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं गाइस।